नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस क्वेश्चन का पार्ट 22। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने भी सवाल है जीके जीएस का वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है क्या कहलाती है। तो कहलाती है पारिस्थितिकी। क्या कहलाती है? यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। याद रखिएगा कि भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? एच होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका एटॉमिक परमाणु संख्या एक होता है, आपको पता होगा। अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा तत्व पाए जाने वाला ब्रह्मांड में कौन सा है, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है हाइड्रोजन। कितना परसेंट? तो 71%। याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ये पूरा ब्रह्मांड में 71% पाया जाता है। और हीलियम कितना पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है 26%। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन कितना परसेंट? 71% और हीलियम 26%। ठीक है, तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। तो मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। क्या था? फारसी जो है ये मुगल काल की राजकीय भाषा था। नेक्स्ट है कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि बहमनी राज्य के अंतिम शासक कौन था। तो बहमनी राज्य के अंतिम शासक था कलीमुल्लाह। कौन था? कलीमुल्लाह जो है ये बहमनी राज्य के अंतिम शासक था। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो गोपाल। ठीक है, गोपाल जो है ये पाल वंश के संस्थापक थे। और कहाँ किया गया था? तो बंगाल में, यानी कि बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अगला सवाल कि भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। तो वो है पुणे में। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना में सहयोगी देश कौन है। तो वो है ब्रिटेन। ठीक है, यानी कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना में सहयोगी देश है ब्रिटेन। और ये दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है कि भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है। तो ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थित है ब्रिटेन में। और एक है रावरकेला स्टील प्लांट जो कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में। ठीक है, रावरकेला स्टील प्लांट जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। और भिलाई कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और उड़ीसा का जो ये रावरकेला स्टील प्लांट है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि तारपीन का तेल किस पेड़ से मिलता है। तो ये चीड़ के पेड़ से मिलता है। ठीक है, यानी कि तारपीन का तेल जो है ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि अर्जुन पुरस्कार कब से आरंभ हुआ था। तो अर्जुन पुरस्कार जो ये 1961 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। कब से प्रारंभ किया गया था? 1961 ईस्वी से अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का संबंध प्रयोग किससे संबंधित है। यानी कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है। तो ये विकासशील देशों से संबंधित है। ठीक है, यानी कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का जो प्रयोग है ये किससे संबंधित है? तो विकासशील देश से। नेक्स्ट है कि किस देश की झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। तो नेपाल देश की जो झंडा है वो दोहरे त्रिभुज के रूप में है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में किस प्रक्रिया को अपनाई जाती है। तो निर्जलीकरण की। ठीक है, यानी कि निर्जलीकरण की प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में, जमने के रूप में प्रक्रिया को अपनाई जाती है। अगर आपसे पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। अगर आपसे पूछेगा जिप्सम का क्या होता है। जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 2H2O ये जिप्सम का होता है। और CaSO4 हाफ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। नेक्स्ट है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस किससे प्राप्त होता है। तो ये दुग्ध से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक
और फास्फोरस दूध से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि डेक्टिलोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये शारीरिक विकलांगों के अध्ययन से है, ठीक है, यानी कि शारीरिक विकलांगों के अध्ययन से डेक्टिलोलॉजी का संबंध है। नेक्स्ट है कि नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु को क्या कहते हैं? तो एसोहाइट कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु को एसोहाइट कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? तो आकस्मिकता निधि से संबंधित है, ठीक है, यानी कि आकस्मिकता निधि से अनुच्छेद 267 संबंध है। नेक्स्ट है कि मोड वैट को कब लागू किया गया था? तो अप्रैल 1896 ईस्वी को, ठीक है, अप्रैल 1896 ईस्वी को, सॉरी 1886 ईस्वी को क्या लागू किया गया था? तो मोड वैट को लागू किया गया था अप्रैल 1986 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम कंप्यूटर कौन था? तो सिद्धार्थ, ठीक है, यानी कि सिद्धार्थ जो ये भारत के प्रथम कंप्यूटर था। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, सिरका, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंक में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्या है वो देखते हैं। सवाल है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो मशरूम में, ठीक है दोस्तों, मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को, ठीक है, 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था और इसमें कौन सा गैस रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये कानपुर में है, ठीक है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट जो है ये कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि जमायत इस्लामी किस देश का राष्ट्रीय दल है? तो ये है बांग्लादेश का, ठीक है, यानी कि जमायत इस्लामी देश किस देश का राष्ट्रीय दल है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, ठीक है दोस्तों, ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है टका, ठीक है, क्या है? टका। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। नेक्स्ट है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीकरण, ठीक है, यानी कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी, ठीक है, कमलापति त्रिपाठी जो है ये राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। नेक्स्ट है कि लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो ये थे राम सुभग सिंह, ठीक है, राम सुभग सिंह जो है ये लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता थे। नेक्स्ट है कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेकशा, ठीक है, जनरल मानेकशा जो है ये प्रथम फील्ड मार्शल थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्या है? सवाल है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हीरा लाल जे कनिया, ठीक है, हीरा लाल जे कनिया जो है ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है कि बेलूर मठ का संबंध किससे है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है, ठीक है, यानी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है बेलूर मठ। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये भारत के सबसे कम टाइम के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि भारत के सबसे ज़्यादा अवधि तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ये सबसे ज़्यादा यानी कि अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है लिब्राहन आयोग का संबंध किससे है? तो बाबरी मस्जिद से है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि लिब्राहन आयोग का जो संबंध है ये किससे है? तो ये बाबरी मस्जिद से है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि राजीव गांधी हत्या की जांच किस आयोग किया था? तो ये जैन आयोग ने किया था, ठीक है, राजीव गांधी हत्या की जांच किस आयोग ने किया था? जैन आयोग। नेक्स्ट है कि जूट उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है ये जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है।
नेक्स्ट है कि जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये मेघालय राज्य से है। ठीक है, मेघालय राज्य में ही खारो खारो जनजाति भी पाया जाता है। ठीक है, खारो जनजाति, ये भी याद रखिएगा कि जयंतिया जनजाति कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। याद रखिएगा कि बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। कबड्डी में कितना होता है? कबड्डी में होता है 7। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? तो चन्ना था। ठीक है, यानी सिद्धार्थ के सारथी का नाम था चन्ना। नेक्स्ट है कि 7 ताल झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? 7 ताल झील उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2, एवं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग बिरंजिक चूर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का नेशनल एटलस एंड, ऐसे यहाँ देखते हैं क्या सवाल है। देखिए सवाल क्या है आपके सामने कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, यानी कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस खेल से है। ठीक है, यानी कि सानिया मिर्जा का जो संबंध है ये किस खेल से है? टेनिस। नेक्स्ट है कि गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि गोलकुंडा का जो किला है ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कि एड्स किस वायरस से होता है? तो ये HIV वायरस से होता है। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन अमीनो वायरस। ठीक है, एक होता है AIDS। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। HIV का क्या होता है? ह्यूमन अमीनो वायरस। ठीक है, तो एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। ठीक है, यानी कि भारत का जो मानक समय है ये कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। नेक्स्ट है कि वार्धा आंदोलन का संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी से है। ठीक है, वार्धा आंदोलन में जो हुआ था कौन सा आंदोलन था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इसी आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। ये कहाँ हुआ था? तो वार्धा आंदोलन का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से। वार्धा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है कि संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का आविष्कार किसे है? अधिकार किसे है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, यानी कि संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो रसल्स वाइपर। ठीक है, रसल्स वाइपर जो है ये विश्व का सबसे जहरीला सांप है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि इंसुलिन मानव शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, यानी कि इंसुलिन मानव शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय। नेक्स्ट है कि अबिंदुकता मानव शरीर का कौन सा अंग से प्रभावित होता है? तो ये आँख से प्रभावित होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि अबिंदुकता जो है ये मानव शरीर के कौन सा अंग से प्रभावित होता है? आँख से। नेक्स्ट है कि टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? तो ये है गोल्फ खेल से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि टाइगर वुड्स का जो संबंध है किस खेल से है? ये गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि तारों के परिवार में सूर्य को क्या कहा जाता है? तो लाल दानव कहा जाता है। याद रखिएगा कि तारों के परिवार में सूर्य को क्या कहा जाता है? लाल दानव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो है कंगारू। ठीक है, कंगारू जो है ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना। ठीक है, वियना जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया राजधानी है वियना। ठीक है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा कैनबरा। क्या हो जाएगा? कैनबरा, याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का राजधानी होता है वियना
और वियना जो है डेन्यूब नदी किनारे स्थित है। कौन सा नदी? डेन्यूब नदी। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होता है? तो कैनबरा होता है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो है कंगारू। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के साथ साथ देश भी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। नेक्स्ट है कि महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 1001 ईस्वी को। ठीक है, 1001 ईस्वी को महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला सवाल आपके सामने है कि विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि आर्य सर्वप्रथम आकर कहाँ बसे थे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्रों में। याद रखिएगा कि पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्रों में आर्य सर्वप्रथम आकर बसे थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ये न्यूजीलैंड का। ठीक है, कीवी जो है ये किस देश का राष्ट्रीय पशु है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत का विभाजन की प्लान द्वारा हुआ था। ठीक है, यानी कि भारत का विभाजन किस प्लान द्वारा हुआ था? तो माउंटबेटन प्लान द्वारा। ठीक है दोस्तों, यानी याद रखिएगा कि माउंटबेटन प्लान द्वारा भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है कि गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, यानी कि गंगा सागर प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल का आविष्कार किया था डॉक्टर टी मार्टिन कूपर। किसने किया था? डॉक्टर टी मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? तो मीर बाकी था। ठीक है, यानी कि अकबर के शासन, सॉरी अकबर नहीं होगा यहाँ पे, शायद अकबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग। अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? तो मीर बाकी था। ठीक है दोस्तों, बाकी होगा, बकी नहीं होगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी पर स्थित है? ये सीन नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है किस नदी पर स्थित है? सीन नदी। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस, आपको पता होगा। और पेरिस जो है किस नदी पर स्थित है? सीन नदी। ठीक है, जैसे कि इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी है रोम। ठीक है, रोम जो है इटली की राजधानी है। और रोम जो है ये टाइबर नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी? टाइबर नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी पर स्थित है? तो यमुना नदी। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली जो है ये यमुना नदी पर स्थित है। जैसे कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे स्थित है। ठीक है, उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। याद रखिएगा बिहार किस नदी किनारे है? यानी कि बिहार की राजधानी पटना, गंगा नदी। नेक्स्ट है कि वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, याद रखिएगा कि वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञान और तकनीकी से। ठीक है दोस्तों, यानी कि भटनागर पुरस्कार जो है ये विज्ञान और तकनीकी के से क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो कॉपरनिकस ने। ठीक है, सौरमंडल की खोज किया था कॉपरनिकस। नेक्स्ट है भारत के झींगा का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो है ये भारत के झींगा का सबसे बड़ा आयातक देश है। नेक्स्ट है कि लाल रक्त का निर्माण किसमें होता है? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है दोस्तों, यानी कि आर सी बी, रेड ब्लड, सॉरी आर बी सी यानी कि रेड ब्लड सेल, यानी कि आर-बी-सी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। होता है डब्ल्यू-बी-सी। ठीक है, वाइट ब्लड सेल होता है। एक होता है आर-बी-सी, इसका जीवन काल होता है 120 दिन। इसका होता है 1 से 4 दिन। ठीक है दोस्तों, किसका? डब्ल्यू-बी-सी का। और आर-बी-सी का 120 दिन। लाल रक्त का निर्माण किस में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि यहूदियों का पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो सिनेगॉग कहा जाता है। याद रखिएगा कि यहूदियों का जो पूजा स्थल है उसे क्या कहा जाता है? सिनेगॉग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।